हेलो गाइज, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, ख़राब थी, गड़बड़ थी। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, इसे अपलोड करूंगा। बाकी तबीयत अच्छी हो ना हो, बाकी जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट काम हैं मैं उन सबको एक साइड पे करके वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। उसकी एडिटिंग वगैरह करके काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप जो है ना वो इसको सीरियस लेते हैं तभी जाके आगे आपको चांसेस मिलते हैं सक्सेसफुल होने के इस फील्ड में। तो बाकी मैं सारे काम जो है ना वो इग्नोर कर देता हूँ। यहाँ तक कि अपना जो खाना वगैरह वो भी इस टाइम पे अगर जो है ना वो आ जाए बीच में, तो वो मैं छोड़ देता हूँ, नहीं खाता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो बाद में खा लूँगा या खाता ही नहीं। लेकिन पहले वीडियो ज़रूरी है, वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करता हूँ। तो इसलिए आज मैंने जो है कहा कि वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान ड्रामों में स्टोरी को एक सिंपल शेप में प्रोमिनेट किया जाता है और उसका हर करेक्टर बहुत डीपली उसका इम्पैक्ट पड़ता है देखने वालों के ऊपर। तो इसलिए इन ड्रामों को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। मतलब देखने वालों को इजीली समझ आ जाती है उस ड्रामे की स्टोरी को। जहाँ से भी देखें, बीच में देखें या आखिर में से देखें, तो वो बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये स्टोरी क्या है और इसमें हर करेक्टर का क्या किरदार है और वो किस तरह की एक सोच, किस तरह की थॉट रखता है। बट इन ड्रामों में कुछ करेक्टर इस तरह का रोल प्ले करते हैं कि जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर फैमिली सिस्टम में एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। क्योंकि देखने वालों में ख़ासतौर पर जो लड़कियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं इनसे, और फिर इन ड्रामों से जो है ना वो मुख्तलिफ मिलने वाले टिप्स नेगेटिव करेक्टर को अपनी रियल लाइफ में वो अप्लाई करने की कोशिश करती हैं, लागू करती हैं। मतलब अपनी किसी भी प्रॉब्लम को या अपनी किसी भी कंट्रोवर्सी को उसके साथ जोड़कर, तो वो उसको जो है ना वो फिनिश करने की कोशिश करती हैं अपनी रियल लाइफ में। तो उसका जो नतीजा है वो काफ़ी रॉन्ग निकलता है और घर के माहौल के अंदर एक अजीब सी डिस्टर्बिंग पैदा हो जाती है। तो इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो रहा है इन ड्रामों की वजह से। तो आज मैं आपके सामने एक पाकिस्तानी ड्रामा है, तो उस ड्रामे के अंदर एक सीन है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। मैं काफ़ी थोड़ा सा एक्सप्लेन के साथ आपको बताऊंगा कि इसमें क्या एक ऐसा नेगेटिव चीज़ है कि जिसको लेकर आगे काफ़ी इसका नेगेटिव असरात मुरतब हो सकते हैं देखने वालों के ऊपर। दोस्तों, आपको ये जो स्क्रीन के ऊपर एक लोगो नज़र आ रहा है, ये आपको पता तो चल गया होगा किस ड्रामे का है। ये ड्रामा है मैं माँ नहीं सास हूँ। देखिए, ड्रामे का जो एक टाइटल है उसके अंदर इस चीज़ को प्रोमिनेट किया गया है कि मैं माँ नहीं बन सकती, बल्कि मैं तो एक सास हूँ। वो एक बहू के लिए एक सबक है, जो भी वो बहू अपने घर में लेकर आएंगे। भाई, यहाँ पे तो एक सास रहती है, वो तुम्हारे साथ एक माँ वाला सलूक नहीं कर सकती। हालांकि यही तो मामला है हमारा, जितना भी ये फैमिली सिस्टम है इसके अंदर ये जो एक कंट्रोवर्सी का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है या जो स्पेस रिश्तों में पैदा होता है, तो उसकी मेन रीज़न यही है कि वो जो सास होती है वो एक माँ बन के नहीं दिखाती। वो माँ वाला प्यार, वो माँ वाली मोहब्बत और एक माँ वाला अगर वो रोल प्ले करती है अपनी बहू के साथ, उसको अपनी बेटी समझती है, तो फिर घर के अंदर इस तरह का माहौल पैदा नहीं होता। तो इस ड्रामे के टाइटल से ही पता चल रहा है कि वो एक मतलब वार्निंग दे रही है कि आप हमारे अगर हमारे घर में आ रहा है तो ये एक माँ वाला जो है वो आपके साथ बर्ताव नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो एक सास हूँ। तो टाइटल से इस चीज़ का पता चल रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली अब आगे जो ड्रामे की स्टोरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें कशीदगी और संजीदगी पाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं इसके एक सीन के बारे में, जिसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए आप, वो जो बहू है वो अपने कमरे में दाखिल हुई, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। वो जब ये कमरे में दाखिल हुई, वो वहाँ पे दरवाजे का जो है ना वो पीछे से दरवाज़ा भी नज़र आ रहा है
कि दरवाजे के अंदर इंटर होने के बाद वो अच्छे तरीके से देखती है, ऑब्जर्वेशन करती है। तो अब आगे उसकी सास बैठी हुई है। आप देखिए सास की जो कैफियत वो क्या है, वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है इसके रवैये की वजह से, अपने बहू के रवैये की वजह से वो पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपको इसकी पिक्चर से भी नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये दाखिल हुई कमरे में। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने देखा कमरे के अंदर कोई भी नहीं, अकेली मेरी सास बैठी हुई है और कमरे के अंदर मुकम्मल खामोशी छाई हुई है। तो वो इस माहौल को अपनी फेवर में भांपते हुए इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। अब वो क्या फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, इनके दरमियान काफ़ी देर से अरसे से क्लैश चल रहा है। ये सास और बहू के दरमियान काफ़ी देर से अनबन है, गड़बड़ है बहुत सारे मामलात को लेकर। तो लेकिन इस टाइम पे ये जो बहू है इसका लेवल इंक्रीज़ है और ये इसकी जो सास है इसका लेवल बिल्कुल डाउन है। इस टाइम पे वो इसके ऊपर राज कर रही है और घर के बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको इस लड़की के अपने हाथों में किया हुआ और अपने गिरफ्त में लिया हुआ है। और इसकी वजह करके जो सास है उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस टाइम पे ये उसको और ज़्यादा जो है ना वो नीचा दिखाने के लिए डिफरेंट हथकंडे इस्तेमाल करेगी और कुछ इस तरह की नेगेटिव उसके साथ बातें करेंगी। उसके जो वीक पॉइंट है उनके ऊपर ज़रब लगाने की कोशिश करेगी। अब इसके बाद आगे वो बात क्या करेगी वो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मामला असल ये है कि ये जो सास है इसका जो बेटा है, मतलब इस लड़की का जो हस्बैंड है वो इसका असल बेटा नहीं है। इस औरत का जो इसकी सास है, मतलब वो पहले वाली जो बीवी थी, वाइफ थी, जिसकी अब ये वाइफ है, उसकी जो पहले वाली वाइफ थी उसका वो बेटा है जो इस लड़की का हस्बैंड है। तो अब लेकिन उस लड़के को नहीं पता होता कि मैं जो है ना मेरी माँ कोई और है। वो इसी औरत को अपनी असल माँ समझते हैं। लेकिन अब वो लड़की उसे बता रही है कि मैं तुम्हारे जो बेटा है जिसे तुम कहती हो कि मतलब मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ, तो अब मैं उसे बताऊंगी कि ये तुम्हारी असल माँ नहीं है, तुम्हारी माँ कोई और है। तो इसकी वजह से उसकी हालत ये सुनकर उस औरत की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो एक अजीब सी कैफियत में चली जाती है। आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब जब असलियत खुलेगी तो फिर क्या बनेगा। तो सारा जो खेल है वो बिगड़ जाएगा और गेम उस लड़की के हाथ में चली जाएगी। तो इस तरह बहुत सारी ये लड़की बातें करती है, तो जिसकी वजह से काफ़ी मामला ख़राब होता है। और एक ही हिसाब से और एक अंदाजे से जो है ना वो उसकी कैफियत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जजमेंट लगा सकते हैं कि वो औरत ब्लैकमेल हो भी चुकी है। लड़कियां इस ये जो आपको मैंने आपको सीन दिखाया और इसके अंदर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन के साथ काफ़ी वजाहत के साथ बताई है। अगर लड़कियां इस कोई भी लड़की ऐसी जिसका अपने घर के अंदर अपनी सास के साथ इस तरह का मामला चल रहा है, उसके साथ गड़बड़ है और उसके साथ उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मामलात के अंदर डिस्टर्बिंग है, अब वो क्या करेगी, वो अपने घरेलू इन्वायरमेंट को अपनी फेवर में लेने के लिए इसी सीन को, इसी करैक्टर को वो अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी। और जब वो ऐसा करेगी तो डेफिनेटली उसका नुकसान होगा, क्योंकि ये तो एक ड्रामे का सीन है और इसको अप्लाई करने की वजह से घर के अंदर एक अनलिमिटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और जिसको फिर बाद में काबू करना बहुत मुश्किल होगा। तो क्योंकि लड़की के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक अच्छे तरीके के साथ अपने घरेलू मामलात को और अपनी सास के साथ उसका जो क्लैश उस टाइम पे चल रहा है उसको वो हैंडल करने की कोशिश करे। अब उसके अंदर ये मतलब इतनी सलाहियत नहीं है। लेकिन जब वो ये ड्रामा देखेगी और इस ड्रामे को देखने के बाद वो इस सीन को फिर वो अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी, इस तरह वो अपने मामले को हैंडल करने की कोशिश करेगी, तो जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस तरह इस चैनल पर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। माशरे के अंदर जितनी भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, नेगेटिव सरगर्मियाँ, नेगेटिव करैक्टर, उनको यहाँ पे पेश किया जाता है
और जिसको देखकर आपको बहुत एडवांटेज मिल सकता है और बहुत सारी चीज़ों से आप बच भी सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा कोई और नेगेटिव करैक्टर या नेगेटिव एक्टिविटी को लेकर, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम।